राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट के हत्याकांड के बाद जैसे जैसे पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने राजू टेहट की हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी ली थी और उसमें कहा था कि आनंद पाल और बलबीर बानोड़ा जी की हत्या का बदला है ये राजू टेहट की हत्या। लेकिन अब जो पुलिस की जांच पड़ताल हुई है, अपराधियों से जो पकड़े गए हैं उनसे जब पूछताछ हुई है, या फिर आज उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया, जिला कोर्ट में जब उन्हें बदमाशों को पेश किया गया, तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए जो वहाँ के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप जी ने बताया साफ तौर से। और उन्होंने क्या क्या इन बदमाशों की प्लानिंग थी, एक एक बातों का जिक्र किया है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि रोहित गोदारा ने इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी ली थी वो कहीं ना कहीं आनंद पाल और बलबीर बानोड़ा के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं बिल फाड़ा गया था, जबकि इन बदमाशों का मकसद कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। तो बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो जिस तरह से भाई राजू टेहट की हत्या हुई है वो वाकई में कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर दिल दहला देने वाली हत्या थी, क्योंकि राजू टेहट कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। राजू टेहट खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर था और जो उसे मारने वाले लोग थे, अब कहीं ना कहीं 99.9% ये साफ हो चुका है कि सभी बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा के संपर्क में थे। और ये बदमाश राजू टेहट को अचानक मारने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि राजू टेहट को मारने के लिए साल 2014 से प्लानिंग की जा रही थी और कई बार राजू टेहट को मारने की कोशिशें भी की गई थी। लेकिन राजू टेहट को जब जमानत मिली थी, अभी हाल ही में वो जमानत पर बाहर आया था, तो जमानत पर बाहर आने के बाद वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे और किसी भी कीमत पर राजू टेहट को उन्हें मारना था। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे मेन मकसद क्या था। तो पुलिस की जांच पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि राजू टेहट को मारने के बाद इन बदमाशों का जो अगला 6 महीने तक का प्लान था वो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल ये बदमाश राजू टेहट को मारने के बाद 6 महीने तक भूमिगत होने वाले थे और इन बदमाशों ने राजू टेहट की हत्या करने के बाद ये सब कुछ प्लान तय कर रखा था कि आने वाले 6 महीनों में किस तरह से भूमिगत होना है, किन किन लोगों से रंगदारी के पैसे मांगने हैं। और राजू टेहट की हत्या के पीछे जो सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है वो यही है कि राजू टेहट को मार के ये बदमाश अपनी एक बड़ी गैंग खड़ी करना चाहते थे, जो कि रोहित गोदारा पहले से एक गैंगस्टर था, लेकिन राजू टेहट के जिंदा रहते वो कहीं ना कहीं नीचे दब रहा था या फिर राजू टेहट उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और इन सब के पीछे ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से आनंद पाल और बलबीर बानोड़ा का नाम लिया गया, तो इसमें कहीं से भी पुलिस की तरफ से यह जिक्र नहीं किया गया है कि बलबीर बानोड़ा और आनंद पाल की तथाकथित बदले के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो कल इस मामले में जब सभी आरोपियों को CGM कोर्ट में पेश किया गया और जो 2 आरोपी हैं सतीश और जतिन, जो कि हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले हैं, उनके पैरों में गोली लगी थी, तो उन्हें एम्बुलेंस के जरिए उन्हें CGM कोर्ट में ले जाया गया था। और वहाँ पर जो QRT की टीम थी हथियारबंद जवानों के साथ, वो उनकी निगरानी में थे, उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो 2 मेन आरोपी हैं जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, एक तो मनीष है और दूसरा है विक्रम गुर्जर। मनीष और विक्रम गुर्जर दोनों इस पूरे वारदात के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। रोहित गोदारा के दोनों खास आदमी बताए जा रहे हैं और विक्रम वो है जो जब राजू टेहट की बदमाश हत्या कर रहे थे तो वहीं 100 मीटर दूरी पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो बर्गर के ऑर्डर दे रहा था। तो इन दोनों के ऊपर कहा जा रहा है कि 25-25 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी आरोपियों के ऊपर 2 से 4 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। तो अभी 3 लोगों को जेल भेजा गया है, 5 लोगों से अभी भी वापस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में बहुत सारी परतें ऐसी हैं जो खुलनी बाकी हैं, जो इनसे पूछताछ के बाद वो बहुत जल्दी खुल जाएगी। तो इस पूरे मामले में जो इस हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड है रोहित गोदारा, उसे पकड़ने के लिए पुलिस अब इंटरपोल की मदद लेगी और इंटरपोल से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। इस पूरे मामले में कुंवर राष्ट्रदीप जो SP हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में यानी कि राजू टेहट के हत्याकांड में जितने भी आरोपी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, यानी कि अगर किसी ने आरोपियों को मोबाइल फ़ोन दिया है, SIM कार्ड दिया है या फिर उन्हें रुकने ठहरने की व्यवस्था करवाई है, तो एक एक आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। साथ ही कुंवर राष्ट्रदीप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इन बदमाशों ने ये नहीं सोचा था कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, बल्कि इन बदमाशों ने यही प्लान बनाया था कि राजू टेहट को मारने के बाद किसी तरह से हरियाणा जाएंगे और हरियाणा के अंदर 6 महीने तक अपने इस पूरे प्लान को अंजाम देंगे, जिसकी स्क्रिप्ट रोहित गोदारा ने लिख रखी थी।
लेकिन पुलिस उनके मंसूबे पर पानी फेर चुकी है और उन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। और जितने भी बदमाश इस पूरे मामले में, जैसा मैंने पहले कहा, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, उन सभी की गिरफ्तारी बहुत जल्दी पुलिस कर लेगी। तो जिस तरह से रोहित गुदारा ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी कि कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल और बलबीर बानुडा की हत्या का तथाकथित बदला था, तो अब जब पुलिस की जांच पड़ताल में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसे देखकर तो कहीं से नहीं कहा जा सकता कि आनंद पाल और बलबीर बानुडा की हत्या के बदले की खातिर राजू ठेहट की हत्या की गई। बल्कि जो जांच पड़ताल की रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि राजू ठेहट की हत्या के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी, ये बदमाश राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व पैदा करना चाहते थे और इसका हेड बनता लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा। और राजू ठेहट जब मर जाता तो लोग वैसे भी इन बदमाशों से कहीं ना कहीं खौफ खाते। तो मिला जुला कर देखा जाए तो राजू ठेहट हत्याकांड की कहानी यही है। अब इंतजार है उस वक्त का जब रोहित गोदारा राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आएगा। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि अपराध की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर हम यहाँ पर विस्तार से आप तक पहुँचाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।